कबीर नगर की मस्जिद जो 10 साल से चल रही है, जिसका नक्शा TS1 सब कुछ पास है, उसको लुधियाना कारपोरेशन के लोग गिराना चाहते। मस्जिद गिराने के लिए आएंगे तो पहले वो हमें गिराएं, उसके बाद अगर उनमें हिम्मत है तो किसी मस्जिद की तरफ आंख उठा के देखें। मस्जिद गिराने के लिए आएंगे तो पहले वो हमें गिराएं, उसके बाद अगर उनमें हिम्मत है तो किसी मस्जिद की तरफ आंख उठा के देखें। दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। पंजाब लुधियाना वहाँ के शाही इमाम की बयान आपको सुनाने जा रहा हूँ। आरोप है कि वहाँ की लोकल कॉरपोरेशन जो है, उन्होंने कोई फर्जी दस्तावेज तैयार किया किसी फर्जी ऑफिसर ने, और वहाँ कबीर नगर की मस्जिद को गिराने का ऐलान कर दिया। इमाम साहब जो शाही पंजाब के जो हैं, पंजाब शाही इमाम हैं, उनका एक बयान सामने आया, वो सुनेंगे। उन्होंने कहा कि मस्जिद गिराने को लेकर ज्ञापन भी दिया जाएगा, और अगर ऐसा करते हैं तो 16 तारीख में जो दी गई है गिराने की, मस्जिद से पहले वो हमें गिरा देंगे। ये पहले आप खबर सुने, फिर इसके खबर के आगे पीछे की बात मैं आपको बताता हूँ। एक साहब ने उसको ट्वीट किया कि पंजाब के शाही इमाम हैं, ये बता रहे हैं कि वहाँ किसी ऑफिसर ने मस्जिद तोड़ने के लिए जाली दस्तावेज तैयार किया है। आप भी सुनिए और शेयर ज़रूर कीजिए। शनिचर के दिन यानी कि सैटरडे को के दिन एहतजाज है, डेमोन्स्ट्रेशन है, और 16 तारीख मस्जिद शहीद करने का टाइम दिया गया है। हालांकि इसके मैंने कोई थोड़ा ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया या किसी अखबार ने इसको छापा नहीं है। लेकिन ये बताई जा रहा है कि खबर जो है ये 13 तारीख यानी कि आज ही की है, और ऐसा बयान उन्होंने जो दिया है वो देखें पहले बयान, उसके बाद मैं आपको थोड़ा बताता हूँ कि इसके पीछे मस्जिदें गिराना हटाना ये क्या एक नया चल रहा है। और असम में भी आपको लेकर चलूँगा, जहाँ मदरसों को लगभग 800 मदरसों को मिसमार करने की कोशिश की बिस्वा जी ने, और कहा कि आतंकवादी होते हैं वहाँ, तो इस प्रकार की पढ़ाई होती है। आप देखें थोड़ा सा वीडियो। जिन लोगों को पंजाबी नहीं समझ आई उन्हें भी बता दूं, कबीर नगर की मस्जिद जो 10 साल से चल रही है, जिसका नक्शा TS1 सब कुछ पास है, उसको लुधियाना कारपोरेशन के लोग गिराना चाहते हैं। एक फर्जी दरखास्त बना के खुद शरारती अंसरों की तरफ से। तो सब लोग जो हैं, परसों शनिचर को सुबह लुधियाना जामा मस्जिद से पूरे शहर के लाखों मुसलमान एहतजाजी मार्च करेंगे इंशाअल्लाह ताला। DC साहब को जाके मेमोरेंडम देंगे, उनको बताएंगे कि कारपोरेशन के अफसरान क्या गलत कार्रवाई करना चाहते हैं। और 16 तारीख को भी इंशाअल्लाह ताला अगर वो मस्जिद गिराने के लिए गिराएं, उसके बाद अगर उनमें हिम्मत है तो किसी मस्जिद की तरफ आंख उठा के देखें। वाकुर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वीडियो देख लिया दर्शकों आपने। अब बात यह है कि ये सेंसिटिव मुद्दे के साथ मस्जिद गिरानी है। आपको देश में सिर्फ यही खबरें ज़्यादातर क्यों नज़र आती हैं, और पिछले कुछ सालों से ऐसा क्यों हो रहा है? मैं इसके साथ साथ दर्शकों की खबर आपको दिखाना चाहता हूं। तो ह्यूमन राइट्स की जो एक संस्था है, ह्यूमन राइट्स वॉच, मैं UNO से गलत बोल गया था, जकार्ता में इसका वो है, वहां से कल एक रिपोर्ट आई और उसमें कहा गया कि भारत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों का दमन, इसके बारे में चिंता जाहिर की गई है। और कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी के रिजीम में मुसलमानों को और जो अल्पसंख्यक हैं उनके साथ किसी तरह का भेदभाव किया जा रहा है। और ये तमाम वो चीज़ें हैं कि जब आपको खबरें आती हैं कि मस्जिदें गिरा दी जा रही हैं और मदरसे गिरा दिए जा रहे हैं, हो सकता है उसके अंदर कोई अनियमितताएं हों। ऐसे तो आपने यूनिवर्सिटी भी गिरा दी है। यूनिवर्सिटी के अंदर जो बुलडोजर चलते हैं रामपुर में आजम खां की, उसके अंदर भी अनियमितता पाई गई है। अनियमितता की अगर बात मैं करूं तो दर्शकों, आप और मैं पेरिस में तो रहते नहीं है, भारत में रहते हैं। जहाँ की राजधानी दिल्ली की अगर मैं बात आपसे करूं तो 63-64% जो बनी हुई है वो बिना नक्शे के बनी हुई है। नियम और कानून की अगर बात करेंगे तो 64% दिल्ली को आप बुलडोजर फेरना पड़ेगा आपको। दिल्ली के जो पूर्व मेयर थे भारतीय जनता पार्टी के, उनकी खबर आज तक ने चलाई थी पहले। मैंने भी एक प्रोग्राम में बताया था कि उनके आगे का जो अतिक्रमण है घर का, वही तोड़ना चाहिए सबसे पहले। तो जब ये यात्रा पे पथराव करने के संबंध में आपको याद होगा, वहां का नगर निगम पहुंच गया था। तो कहने की बात यह है कि ये रिपोर्टें इस वजह से जाती हैं, ये आपको छोटी छोटी खबरें लगती होंगी जो धार्मिक उन्माद पैदा करती हैं किसी एक वर्ग में, या किसी को सहिष्णु बनाती हैं, किसी को असहिष्णु बनाती हैं। आप देखें इस खबर को कि जकार्ता ह्यूमन राइट्स वॉच ने आज अपनी वर्ल्ड रिपोर्ट 2023 में कहा कि भारतीय सरकारी तंत्र ने 2022 में कार्यकर्ता समूहों, मीडिया पर कठोर कार्रवाई और तेज तथा व्यापक कर दी है।
हिंदू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली सरकार ने मुसलमानों और अल्पसंख्यकों का दमन के लिए उत्पीड़नकारी और भेदभावपूर्ण नीतियों का इस्तेमाल किया है। पूरा थोड़ा सा देख लीजिए, अच्छी खबर है ये। पूरे भारत में सरकारी तंत्र ने आतंकवाद समेत राजनीतिक रूप से प्रेरित आपराधिक आरोपों के तहत कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और सरकार के अन्य आलोचकों को गिरफ्तार किया। उन्होंने कर छापों, जो छापे लगते हैं इनकम टैक्स और ये सेल टैक्स के, वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों और गैर सरकारी संगठनों को प्राप्त होने वाले विदेशी धन का नियमन करने वाले विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम इस्तेमाल के जरिए अधिकार समूहों को हैरान परेशान किया है। छोटी बात समझ लीजिए, तंत्र के माध्यम से उत्पीड़न किया जा रहा है। कई भाजपा शासित राज्यों में अधिकारियों ने विरोध प्रदर्शनों या कथित अपराधों के लिए फौरी तौर पर सजा देने के नाम पर कानूनी अनुमति या तय प्रक्रिया का पालन किए बगैर, बहुत ध्यान से सुनिए, कई भाजपा प्रदेशों में जो निर्धारित जो नियम है उनको पालन किए बिना मुसलमानों के घरों और संपत्तियों को ध्वस्त कर दिया गया है। ह्यूमन राइट्स वॉच की दक्षिण एशिया निदेशक मीनाक्षी गांगुली ने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा हिंदू बहुसंख्यक विचारधारा को बढ़ावा अधिकारियों और समर्थकों के धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभावपूर्ण तथा कई दफा हिंसक कार्रवाई के लिए उकसाता है। सरकारी तंत्र को चाहिए कि, बहुत लंबी खबर है दर्शकों, इसको लिए मुझे अलग से बनानी चाहिए थी। मैं आपसे माफी के साथ कहूंगा, मैंने कल एक खबर बनाई कि राखी सावंत ने निकाह पढ़ लिया। बहुत बड़ी खबर थी। आप लोग जबकि हमारे व्यूज गिराए जा रहे हैं, ये बात राहुल गांधी से भी कई पत्रकारों ने कही, उसके बावजूद 40, 50, 60 हजार वो चल गया। जो भी बुनियादी मुद्दों की बात मैं आपके सामने लाता हूं या और भी लाते हैं, आप लोगों का हाथ में मोबाइल है, स्क्रॉलिंग करते हुए आप ऊपर चले जाते हैं। जब से आपसे जुड़ी और मुझसे जुड़ी खबरें दरअसल ये हैं, लेकिन मुझे खबर का सहारा क्या लेना पड़ा है दर्शकों, कि पंजाब के शाही इमाम ने मस्जिद गिराने वालों से पहले कह दिया है हमें गिराइए। है वो भी खबर, मैं उसको मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसी खबर से मिलती जुलती बड़ी खबर तो यह है कि दुनिया के बाहर की एक बड़ी सोसाइटी ने, ह्यूमन राइट्स वॉच ने हमारे बारे में क्या कहा है, क्या आपको मालूम है? या 81 करोड़ लोगों की उस लाइन में लगे हुए हैं आप, जहां पे फ्री का राशन मिल रहा है और बुनियादी बातों से हमारी नजर हटी हुई है। और अगर लगे हुए भी हैं हम, मान लिया हमने डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया से हमें फायदा नहीं पहुंचा है, तो क्या राशन मिलने के बाद हमें और दूसरी तरफ नहीं जाना चाहिए? हमारे हाथ में एटलीस्ट मोबाइल तो है, अपने शौक की वजह से, हालात कुछ भी रहे हो, बड़े बड़े मोबाइल हैं हमारे पास, उस पर खबरें हैं। तो आपकी ज्यादातर खबर इस बात पे कहां जाती है, क्यों जाती है कि मलाइका अरोड़ा ने काले रंग की बिकिनी पहनी। ये टेम्पटेशन जो है होती है इंसान में, मान लिया। लेकिन ये खबरें भी तो हैं कि जकार्ता के अंदर, भारत की सरकारों के बारे में ऐसा कहा गया है। मुझे हो सकता है इस खबर के बारे में कुछ कहा जाए, लेकिन बात तो हकीकत यह है कि मैं आपको पंजाब के अंदर मस्जिद गिराने वाली बात बता रहा हूं, इसीलिए आप क्लिक कर गए। लेकिन उससे बड़ी खबर यह है दर्शकों, जो मैं बता रहा हूं आपको, आपसे बुनियादी बातों पे डिस्कशन ना करे। कोई पत्रकार अगर करते हैं तो उनको दरकिनार कर दिया जा रहा है। खैर, एक खबर है कि पंजाब के अंदर मस्जिद गिराने का ऐलान हुआ। जज्बाती होकर आप आ गए इस वीडियो पर, लेकिन असल खबर यह है जो उसके बाद मैंने बताई कि जकार्ता के अंदर ह्यूमन वॉच राइट ने जो है एक रिपोर्ट जारी की, जिसने बताया कि ये जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, ये अल्पसंख्यकों मुसलमानों का दमन कर रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, रिपोर्ट कह रही है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।